अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब हमारे पास क्या है, सबसेट्स हैं जी के हमारे पास इस कलेक्शन में। तो अब हम लोगों ने बताना है वन बाय वन कि ये हमारे पास टोपोलॉजी क्यों नहीं बना रही है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जी इज इक्वल टू टॉप वन। यानी टॉप वन में हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जी हैं, यानी कि ऐसे सबसेट ऑफ जेड के हैं जो हमारे पास फाइनाइट हैं। अब हमने बताना है कि ये टोपोलॉजी क्यों नहीं बना रहा है। अब हमारे पास क्या है इसकी, सिंस टॉप वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि फाई और वो सेट हमारे पास बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास क्या है, जी है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास ग्राउंड सेट है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जी है। और जो पहली कलेक्शन है इसमें ऐसे सबसेट्स हैं जेड के जो हमारे पास फाइनाइट है। तो फाइनाइट तो है लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, यानी कि हमारे पास इसमें जेड ही बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है टॉप वन इज नॉट अ टोपोलॉजी। ऑन जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ जी। यहाँ हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल है, टॉप टू के इक्वल है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सबसेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास सिंस फाई इज फाइनाइट सबसेट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सबसेट, फाई जो है वो फाइनाइट सबसेट ऑफ जी है। इसका मतलब है यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, तो फाई हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा टॉप टू में। तो अगर ये नहीं कर रहा तो हमारे पास क्या होगा, टॉप टू भी इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स ऑन जी। ये इन लोगों ने खुद ही बता दिया कि कलेक्शन हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी नहीं बना रही। हमने सबकी रीजन बतानी है कि क्यों नहीं बना रही। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ जी हुज कंप्लीमेंट आर फाइनाइट। अब ऐसे सबसेट्स हैं जिनका हम कंप्लीमेंट निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम फाई का कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, जेड आता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ फाई इज सेट जी। तो इसका क्या मतलब है, फाई बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इसका तो कंप्लीमेंट हमारे पास जेड है और वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे सबसेट्स हैं जेड के जिनके कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। फाई का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो फाई बिलोंग नहीं कर रहा टॉप थ्री में। तो इसका क्या मतलब हुआ, टॉप थ्री इसी वजह से इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ जी ऑफ विच जीरो इज एन एलिमेंट। अब सारे सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें जीरो एक एलिमेंट है हमारे पास। तो अब हमें बताना है ये टॉप फोर में ऐसे सारे के सारे सबसेट्स हैं जिसमें हमारे पास जीरो एक एलिमेंट है, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी क्यों नहीं बना रहा। तो अब हमारे पास क्या होगा, सिंस फाई डज नॉट बिलोंग टू टॉप फोर। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है, हर सबसेट के अंदर हमारे पास जीरो है, यानी कि एक एलिमेंट हमारे पास है। तो फाई तो ऐसा सबसेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, फाई जो है वो टॉप फोर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो टॉप फोर इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, The
collection of all subsets of Z of which 0 is not an element. अब सारे सबसेट्स ऐसे हैं जिनमें 0 नहीं है इंक्लूड, तो 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ Z हमें पता है कि सिंस 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ Z, तो इसका मतलब है Z हमारे पास पूरा नहीं है, क्योंकि अगर 0 ही इंक्लूड नहीं है तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि Z जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, Z डज नॉट बिलोंग टू टॉप 5। तो हमारे पास टॉप 5 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन Z, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने बताना शो दैट द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x की वैल्यू है ABCD आर टोपोलॉजीज ऑन x। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने सिर्फ इसका पहला क्वेश्चन करवाया है, आप लोगों ने इसके बाकी 2 पार्ट्स, इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट ले लेना है 5। पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि ये टोपोलॉजी क्यों है, हमने प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी के लिए सबसे पहले कंडीशन हम क्या देखते हैं, 5 और x को। 5 भी टॉ के अंदर है, टॉ 1 के अंदर है, x भी टॉ 1 के अंदर है, तो इसका मतलब है पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, 5 और x टॉ 1 के अंदर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 का इंटरसेक्शन इन सबसेट्स के साथ लेना है। 5 का इंटरसेक्शन b के साथ लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा और वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है। फिर 5 का इंटरसेक्शन हम bc के साथ लेंगे, वो भी हमारे पास 5 आएगा, वो भी हमारे पास टॉ 1 के अंदर है। फिर 5 का इंटरसेक्शन हम x के साथ लेंगे, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो भी हमारे पास टॉ 1 के अंदर है। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, b को उठाएंगे। b की हम 5 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे पास आ गया, हम नेक्स्ट वालों के साथ लेंगे। b की इंटरसेक्शन bc के साथ लेंगे तो हमारे पास b आएगा, वो भी टॉ 1 के अंदर है। फिर b की इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो वो भी b आएगा, वो भी हमारे पास टॉ 1 के अंदर है। अब हम BC को लेंगे। अब BC की इंटरसेक्शन सिर्फ हम x के साथ ले सकते हैं क्योंकि BC हमारे पास b के साथ भी आ गया है, BC हमारे पास 5 के साथ भी आ गया है। तो अब हम इसकी x के साथ लेंगे, वो BC आ रहा है, वो भी हमारे पास टॉ 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है इसने सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई कर दिया। अब हम थर्ड को देखते हैं, यूनियन। जिस तरह अभी हमने इंटरसेक्शन लिया, अब हम यूनियन को देखेंगे। 5 की यूनियन b के साथ लेंगे तो हमारे पास b आएगा, टॉ 1 आ जाएगा, टॉ 1 के अंदर है ये। 5 का यूनियन हम लेंगे, सॉरी ये यूनियन ले रही है, 5 की यूनियन b के साथ लेंगे तो b आ जाएगा, वो टॉ 1 के अंदर है। फिर यूनियन BC के साथ लेंगे तो BC आएगा, वो भी टॉ 1 के अंदर है। x के साथ लेंगे तो x आएगा, वो भी टॉ 1 के अंदर है। अब नेक्स्ट हमने फिर b को लेना है। b की यूनियन BC के साथ लेंगे तो वो BC आएगा, वो भी टॉ 1 के अंदर है। फिर b की यूनियन हमने x के साथ लेनी है, x भी टॉ 1 के अंदर है। अब हमने कौन सा एलिमेंट लेना है, सबसेट लेना है, BC लेना। BC की यूनियन हमारे पास x के साथ लेंगे तो वो x आएगा, वो भी टॉ 1 है। तो ये इसने तीनों एक्सियम सेटिस्फाई कर दिए हैं। तो हमारे पास टॉ 1 क्या है, इज अ टोपोलॉजी ऑन x। इसके बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं और बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ विच x इज इक्वल टू ABC इज द ग्राउंड सेट। हम लोगों ने वो टोपोलॉजी बतानी है जिसका ग्राउंड सेट ABC है और इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनानी है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप लोगों को पता है वो क्या होता है, पावर सेट होता है, यानी इसके हमने सारे सबसेट्स बताने हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो हम 2 की पावर 3 देखेंगे, वो 8 होंगे, तो हमने 8 सबसेट बनाने हैं। तो वो हमें पता है कैसे बनाते हैं, 5 A B C, फिर हम AB लेंगे, फिर AC, फिर हम लेंगे BC और ये हमारे पास x आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ऑन x हमें डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बताना था, तो फिर हमारे पास क्या होगा, x और टॉ इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये हमें 3 टोपोलॉजीज, 3 कलेक्शन ऑफ
नहीं, 3 टपोलॉजीज दी हुई हैं। आर द फॉलोइंग टपोलॉजीज आर कंपेयरेबल। कंपेयरेबल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक टपोलॉजी, सपोज हमारे पास 2 टपोलॉजीज हैं, टॉ 1 सबसेट है टॉ 2 का, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास टॉ 1 भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ 2 का, और टॉ 2 भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ 1 का, तो फिर हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, सपोज अगर ये टॉ 1 सबसेट है टॉ 2 का, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इन तीनों टपोलॉजीज को अगर हम देखें तो कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, हर एक में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नाइदर टपोलॉजी इज कोर्सर देन द अदर एंड सो दीज टपोलॉजीज आर इनकम्पेरेबल, क्योंकि इसमें से कोई भी टपोलॉजीज किसी दूसरे का सबसेट नहीं बन रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस नाइदर टपोलॉजीज इज कोर्सर देन द other, so these topologies are incomparable.